अस्सलामु अलैकुम। हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। जैसे अबराहा की कहानी, जंग बद्र, उहुद, खंदक और देगर। इसलिए लाइक बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको इत्तिला मिल सके और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी ये इल्म हासिल कर सकें। तो फिर शुरू करते हैं। का खाना काबा पर हमला। नऊजुबिल्लाह। अबरहा खाना काबा से नफरत करता था। इसी के लिए 60,000 फौज लेकर खाना काबा पर हमला करने का फैसला। नऊजुबिल्लाह। खाना काबा अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह थी जहां लोग इबादत के लिए आते थे। अबरहा को यह बात पसंद नहीं आती थी कि मक्का वाले बगैर बादशाह या हुकूमत के बिना लोगों का मरकज बन गए। पहले से अबरहा ने अपने सल्तनत के राजा सिनाब में एक बड़ा चर्च बनवाया ताकि लोग खाना काबा को छोड़कर इसकी तरफ जाएं। लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया, लिहाजा इसके पास सिर्फ एक फैसला बचा, खाना काबा को गिराना। नऊजुबिल्लाह। अबरहा असल में एक गुलाम था जो रूमी सल्तनत के एक छोटे से शहर का। यमन और हबशा के दरमियान तवील जंग चल रही है। यहूदियों ने हबशा पर हमला किया, जिसके नतीजे में रूमी सल्तनत को ईसाई भाइयों की मदद करनी पड़ी। रूमी सल्तनत ने अबरहा को 1,00,000 फौजियों के साथ भेजा, जिसने उसको शिकस्त दी। और उसके बाद अबरहा फतेह यमन का बादशाह बन गया। यमन के इस जीत के बाद अबरहा बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और उसने यमन को अपने मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अबरहा के खिलाफ इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबरहा के सामने पेश किया और अबरहा की फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अबरहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में इसका असर और रसूख फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाते थे। तो अबरहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपनी दारुल हुकूमत में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसे उसने पूरी दुनिया के हीरों जवाहरात से भर दिया। ये इमारत पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान इमारत थी। अरबों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब काबा शरीफ को तवाफ के लिए जाते। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद नाकाम हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अबरहा सिर्फ काबा को गिराना चाहता था ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसे उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर फरमाए, आप मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस करें। अबराह ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा आप बहुत बहादुर शख्स हो, आपको तो अपने ऊंट की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं सिर्फ अपने आप का मालिक हूं, घर का जो मालिक है और घर का ख्याल रखा है। इतना मैं बता दो, आज तक कोई भी है घर को नुकसान नहीं पहुंचा है। अगले दिन अबरहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं हिला। उसे वक्त आसमान से कुछ परिंदा आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे के हम ये दिन से पहले में कभी किसी ने देखा और न वो दिन के बाद। और वो अबरहा के फौज के लोगों को निशाना बनाने के लिए मार रहे हैं। जैसे ही पत्थर इनके जिस्म को लगता था, वो उनके जिस्म को निकलता है, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी। क्या हालत में फौज वापस भागी और अबरहा की 60,000 की फौज भाग गई। मक्का के कुरैश की यह जीत पूरी अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। ये वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ के लिए और भी आने लगे। मक्का वालों की दौलत डबल टर्पल आसमान से छोने लगी। लेकिन उसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े इबादतगाह में जो आग सालों से जल रही थी, बुझ गई
और उसी दिन मक्का में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। Please like, share and subscribe, then click the notification button for more new videos, as we will upload other parts of a video or a new video, so click the notification button so that you can stay tuned and get a notification when we upload a new video. Also share it to others so that they can also gain knowledge.